Hello and welcome back in a new video of a new chapter. So this chapter is very important, that is fundamental concepts, and it's a very important chapter on algebra and this is the basis of algebra. अगर आपको एक चैप्टर ठीक से नहीं आएगा तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So मैं जो है स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे दिया है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी टेल यू इन एडवांस कि जो है ऑलरेडी मैंने जो है क्लास 6 और 7 से रिलेटेड मैंने जो है अलजेब्रा की जो है बहुत सी मैक्सिमम वीडियोस मैंने बना दी है और उसमें शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज अलजेब्रा एंड इट्स बेसिक कांसेप्ट्स. अलजेब्रा क्या होती है और अलजेब्रा के जो बेसिक कांसेप्ट्स होते हैं वो मैंने उसमें अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए. तो वो प्लीज आप देख लीजिए इन केस इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या स्पेशली उसकी कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, बिकॉज अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप ठीक से आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इट डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट और वेरिएबल्स का इसमें पता लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले आपको वही नहीं पता होगा तो फिर डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाएंगे. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसके हर हाल में पता होना चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होता है. वो अलग बात है कि मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी जो है एटलीस्ट आपको जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 6 और 7 से रिलेटेड जो मेरी वीडियो जब आप जाएंगे, जब आप चैनल मेरा खोलेंगे तो उसमें जो प्लेलिस्ट आएगी तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने इसमें जब स्टार्ट किया चैप्टर उससे पहले ही मैंने जो है शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है अलजेब्रा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. तो उसके आधार पर फिर जो है एक बार आप उसे देख लीजिए, फिर आप जो इस वीडियो को स्टार्ट करें तो बेटर होगा. चलिए मैं फिर जो है फर्स्ट लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सेपरेट द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. नाउ दिस क्वेश्चन क्लियरली सेज कि कुछ ये आपको देखिए क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इनको दीस आर कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और इसमें जो है हमें पता लगाना है कि कौन से कांस्टेंट्स है कौन से वेरिएबल है. तो मैं यहाँ पे सबके लिए जो कांस्टेंट्स है कांस्टेंट लिखूंगा, जब वेरिएबल से वेरिएबल लिखूंगा. अब मैं एक बार फिर से चलिए शॉर्ट में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं बहुत शॉर्ट में. कांस्टेंट जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के पहले सबसे पहले हमें इसका बेसिक मीनिंग जानना होगा. इसका सिंपल मीनिंग जो कांस्टेंट का वो होता है फिक्स, समथिंग व्हिच इज फिक्स डिटरमिन्ड, या हिंदी में कह लिया स्थिर, एकदम फिक्स, जो एकदम दृढ़ है, कोई जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे अलजेब्रा की भाषा में वी से दैट नंबर्स, एनी नंबर 1 2 3 4 व्हाटएवर 0 1 2 3 4 अनलिमिटेड जो नंबर्स है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट. इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. एंड सेकंड थिंग इज वेरिएबल्स. वेरिएबल का अगर जनरल मीनिंग देखा जाए व्हिच इज वी से चेंजेबल, व्हिच कैन बी चेंज्ड. इसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तनशील हिंदी में बोलते हैं, परिवर्तन करना. यानी कि जो फिक्स नहीं है, अनफिक्स है, और जो है इसे हम जो है चेंज कर सकते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कांस्टेंट है, मान लीजिए 7 है. और जो वेरिएबल्स होते हैं ये जितने भी इंग्लिश के टर्म्स हैं यहाँ पे यूज होते हैं, ABCD है, व्हाटएवर, X हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, व्हाटएवर जो भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, तो ये सब जो है सब आपके वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं. और जो कांस्टेंट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. अब सिर्फ वेरिएबल ये मानिए कि जो है ABCD है तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. इसका एक सेंस भी है वेरिएबल का, क्यों इसको बोलते हैं, बिकॉज चेंजेबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, X है, X लिखो आप या इसे 1x लिखो, एक ही बात है. अब हम इसे x लिख, ठीक है, हमने x लिख दिया. अब इसी x में मैं जो है चाहूं तो मैं, अगर मैंने 4x लिख दिया तो मैंने क्या करा, 1x से मैं 4x पे आ गया, तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी. अब मेरी मर्जी, मैं चाहूं इसे 5x भी कर सकता हूं, मैं इसे चाहूं 100x भी कर सकता हूं, और मैं इसे चाहूं 348x अपॉन 2000. मान लीजिए कि मैंने ऐसी नंबर लिया, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ, मैं जो चाहे वो वैल्यू असाइन कर सकता हूँ अलजेब्रा इसको, जो वेरिएबल्स होते हैं इनको. तो इसलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज में इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती. आज इसकी x की वैल्यू 1 है, कल 4 हो सकती है, कल 5 हो सकती है, परसों इसके 100 है, फिर आगे जो है 348 अपॉन 2000x, इस टाइप से भी वैल्यू हो सकती है. व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है हमारा. तो ये जो है इस टाइप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हम कुछ भी वैल्यू साइन कर सकते हैं. जबकि जो नंबर होता है फिक्स होता है. 7 है तो 7 ही रहेगा, अगर 1000 है तो 1000 ही रहेगा, अगर -10 है तो -10 ही रहेगा. ये नहीं है कि हम उसे बदल के कुछ भी लिख दें, व्हाटएवर, ऐसे नहीं है. वो फिक्स है तो फिक्स रहेगा, जबकि ये फिक्स नहीं होते. ये x है, ये 1x है, इस तरह ये 1a 1b 1c 1z है,
अब इसमें जो चाहे नंबर हम फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होती है अलजेब्रा में उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे हम नंबर्स फिट करते हैं और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इसलिए जो है ये इसका बेसिक सेंस है वेरिएबल का और ये इसका बेसिक सेंस है कांस्टेंट का। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। मेक श्योर स्टूडेंट्स की चाहे अलजेब्रा हो या कुछ भी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उसके पहले अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर उसके क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको आ जाएगी। चलिए -7, अब देखिए ध्यान से देखिए -7 है, प्योर नंबर है, कोई इसमें ABCD कुछ नहीं है, इसमें अल्फाबेट नहीं है, तो इसे हम प्योरली हम लिखेंगे इट इज कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। नाउ 7 + x, अब 7 + x ध्यान से देखिए इसमें जो है नंबर भी है और आपका जो है अल्फाबेट भी है, दोनों चीजें, यानी कि कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। तो इस टाइप के जो होते हैं इनको हम जो है वेरिएबल ही बोलते हैं। और जो है नाउ द थर्ड वन 7x + yz, अब देखिए यहाँ पे भी नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तो इसको हम सिंपली जो है वेरिएबल बोलेंगे। नाउ अदर अब है √5, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट है 5 है, लेकिन इसमें ABCD कुछ नहीं है, इट्स अ प्योर नंबर, तो इसलिए जो है दैट विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट ही यहाँ पे बोलेंगे। वो अलग बात है कि अभी आप ये देखिए डिसाइड नहीं कर सकते कि इट्स अ प्योर नंबर, तो ये अलजेब्रा में आता है नहीं आता, ये अलग चीज है, ये अलग क्वेश्चन है, अलजेब्रा में आता नहीं आता। अब इससे इतना पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट है वेरिएबल है। नाउ XY, अब जो XY स्क्वायर रूट XY, स्क्वायर रूट है XY का है, तो यहाँ पे यहाँ कोई नंबर नहीं है तो डेफिनेटली वेरिएबल होगा ही होगा। नाउ 3yz/8, so definitely it will be a वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल हो गया। 4.5y - 3x, अगेन इट विल बी अ वेरिएबल। नाउ 8 - 5, अब देखिए ध्यान से देखिए दो नंबर है और इसमें ABCD कुछ नहीं दे रखा है, सो सिंपली वी विल राइट कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। नाउ द 8 - 5x, अब यहाँ पे कांस्टेंट भी वेरिएबल भी है, so it will be called as variable। 8x - 5y into p, ये into x नहीं है, ये मेक श्योर into p है, 8x - 5y into p, यहाँ पे नंबर भी है वेरिएबल भी है, so इसलिए that will be called as variable। now the last one 3y² divide 4x, अब यहाँ पे नंबर भी है वेरिएबल भी है, so again हम इसे भी जो है लिखेंगे वेरिएबल। सो दीज आर योर आंसर्स। ये जो है पूरा एक चार्ट में शॉर्ट सा बनाया है, आप भी जो अपनी कॉपी में अगर हो सके अपने हिसाब से जैसे लिखना चाहिए लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगे। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।